Hello bachon, let's see this question. The question says that value of integration 3 to 8 2 minus 3x upon x under root 1 plus x dx. ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई फंक्शन दिया हो और उसका इंटीग्रेशन ऐसे दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे एफ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कुछ टर्म्स को हम टी मानते हैं या फिर अल्फा मान सकते हैं, जो भी मानते हैं, और उसको क्या करते हैं पूरे फंक्शन को एफ टी या एफ अल्फा डी अल्फा या फिर एफ टी डी टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होती है? इससे बेनिफिट ये होती है कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो इजी हो जाती है। ठीक है, और हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इस प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इसको इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बीइंग नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम में जो हमारे पास दी हुई है उसको मान लीजिए आई। ठीक है, आई इज बीइंग इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 8 और क्या हमारे पास 2 माइनस 3x अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और ये dx। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लेट ओके यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लूंगा। ठीक है, तो देखिए दैट इज नॉट टी स्क्वायर। अगर हम उसको टी स्क्वायर मानना है तो हम ऐसे मान सकते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से मान लेते हैं। डीएक्स हमें क्या मिलेगा? टू टी डी टी। ठीक है, ओके, डीएक्स हमें ये मिल गया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आएगा, आई इज बीइंग इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस वन और ये क्या है दैट इज टी। ये हो जाएगा हमारे पास टी और dx ये क्या रखेंगे 2 टी डी टी। ठीक है, देखिए क्या से क्या कैंसिल होगा, टी से टी कैंसिल होगा। हमारे पास मिला आई इज बीइंग इक्वल टू 2 माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 3। ओके, और यहाँ पे हमें मिला नीचे साइड में टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी और एक टू हमने मिस किया वो यहाँ आ जाएगा और इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है कि हम इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखें। ठीक है, देखिए यहाँ भी हमने मिस किया, यहाँ भी। ठीक है, मिस नहीं करना, हम रखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ t की वैल्यू क्या आएगी 2। कैसे? वो हो जाएगा 4, तो 4 का अंडर रूट 2। ओके, ये हो गया 2। और अगर मैं बोलूं आप 8 रखिए तो 8 प्लस वन 9, तो क्या हो जाएगा 3। तो 2 से 3 हमारी लिमिट आ गई। ओके, यहाँ भी हम रख देंगे 2 से 3 लिमिट। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा 5। तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे 2 बाहर रख देते हैं और लिमिट रखते 2 से 3। ये 5 माइनस 3 टी स्क्वायर और नीचे क्या हमारे पास टी स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं लिख दूंगा टी प्लस वन और टी माइनस वन। ये कैसे है? ये आपने देखा होगा कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ये हमारे पास होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो ऊपर दिख रहा है आपको 5 माइनस 3 टी स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ब्रेक करने वाला हूँ। कैसे ब्रेक करेंगे वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 5 माइनस 3 टी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 माइनस 3 टी स्क्वायर। ओके, ये और ये टर्म एक साथ लेंगे तो 3 और 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस 2 लिख सकता हूँ। यस, अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए हमने ये लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँ कि हमें कुछ इस प्रकार ये 2 को मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। क्या कर दूंगा, इस 2 को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे टी प्लस वन
और इसको लिख दूँ माइनस टाइम्स ऑफ टी माइनस वन, क्या 2 हो जाएगा? यस। प्लस और क्या है? 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। हो गया? ओके। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे आ गई। तो ये जो है, ये तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, तो ये तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म का आ गया, जिसको हम 5 माइनस 3t² को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम अब प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के लिए हमारे पास क्या है कि कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 3t² था, तो हमने इसको 5 को ऐसे लिख दिया माइनस 3t²। आप देख रहे हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आई इज बीइंग इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या हमारे पास देखिए, हमारे पास 2 ऑलरेडी है, 2 को मैं अभी रहने देता हूँ, होल्ड होल्ड करता हूँ 2 को। ठीक है, और इंटीग्रेशन रखते हैं, दैट इज 2 to 3, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस टी प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन, यहाँ क्या है हमारे पास? दैट इज टी प्लस 1 और टी माइनस 1। ऐसे करता हूँ मैं, इसको क्या कर दूंगा, नीचे जो है उसको मैं, देखिए यहाँ पे टी माइनस 1 है ना, इसको 1 माइनस टी कर दूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, और उस माइनस को मैं क्या करूंगा, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, ओके वेट, क्या करते हैं हम कि इस माइनस को रहने दीजिए, आप जैसे है उसको रहने देते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी प्लस 1 टी माइनस 1, ठीक है, तो हम ऐसे रख देते हैं, टी प्लस 1 टी माइनस 1 सेम रख देते हैं। और अब जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको हम देख लेंगे। ये यहाँ पे है उल्टा, 1 माइनस टी है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन लेकर के और इसको कर दूंगा टी माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यस। और कहीं है नहीं, ये सेम है। ओके, अब तो हमारा काम हो चुका है। तो देखिए अब मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ, किस किस के साथ, ये एक साथ, ये एक साथ। ओके, तो हम अब सेपरेट करेंगे। सेपरेट करके देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर मैं सेपरेट करने के बाद आई लिखूं तो आप देखेंगे 2 तो हमारा मान लीजिए बाहर ऑलरेडी रहेगा। ये इस वाले करूंगा तो ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 और ये dt, यहाँ पे हम dt लिख देते हैं। ओके, ये -3 dt, और साथ में इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन हमारा आएगा वही जो ऑलरेडी है, 2 से 3। ओके, प्लस इसमें देखिए t+1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 dt, और इंटीग्रेशन 2 से 3, और ये फिर माइनस टी माइनस 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन t+1 और ये dt, और ये 2 से 3। ओके, ये हमें मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत इजी हो गया। ओके, तो इजी हो गया, तो हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई इज बीइंग इक्वल टू, ये -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3t, और इसमें हम लिमिट रख देंगे 2 से 3, और हमारा एक 2 जो यूनिवर्सल बाहर पड़ा हुआ है उसको ना भूलें, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। ये 2, ओके, अब क्या है हमारे पास, प्लस ये क्या हो जाएगा, ln। ओके, ln, और क्या है, t+1 है, नहीं t-1 है, t-1, और इसकी भी लिमिट रख देंगे 2 to 3। इसके बाद क्या है, माइनस ln t+1, और इसकी लिमिट रख देंगे 2 to 3 होल ब्रैकेट। अब आइए, अब हमारे पास आएगा 2 इंटू, इसको रखेंगे तो -3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, प्लस ये इसमें रखिए ln, यहाँ क्या आएगा, 3 माइनस 1 ln 2 माइनस ln 2 माइनस 1 ln 1, दैट विल बी 0, बट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस। इसके बाद माइनस हमारा ब्रैकेट में लिखते हैं ln 3 + 1 4 माइनस ln 2 + 1 दैट इज ln 3। ओके, अब देखिए आई में अगर लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 2 -3 प्लस ln 2 माइनस ln 4, और ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज प्लस ln 3। ठीक है, तो ये हमें मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए इन दोनों को अगर एक साथ लूं तो आपको पता होगा ln a प्लस ln b क्या होता है,
ln AB, और अगर ln A माइनस ln B दिया हुआ है, वो होता है ln A बाई B, ठीक है। तीनों लोग मैं एक साथ लूंगा, हमारे पास आई आएगा 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस ln 6 माइनस ln 4, और ln 6 माइनस ln 4 को मैं ऐसे लिख दूंगा। साथ ही साथ I इज इक्वल टू 2 हमारे पास है, -3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ln, माइनस बाहर रख देता हूँ ln ई क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये पावर आगे आ जाती है। ओके, प्लस यहाँ ln 6 माइनस ln 4 है, तो क्या है ln 6/4, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3/2। ओके, अब देखिए ये हमारे पास फिर क्या बना, ln A माइनस ln B, तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ ln 3/2 ई क्यूब। ओके, तो ये हमें मिला। तो आई की वैल्यू जो हमारी फाइनल मिल रही है, वो हमें ये मिल रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास है आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln 3/2 ई स्क्वायर, स्क्वायर क्यू है हमारे पास, क्यूब है, तो हम देखते हैं क्यूब। हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो सी। सो सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।